नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस 3 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसका तार कहीं न कहीं दिल्ली बम धमाका से जुड़ा हुआ है। पहला है गुजरात एटीएस के दौरान आतंकवादी योजना के तहत 3 आतंकियों को गिरफ्तार करना, जो पूरे देश में कहीं न कहीं बड़े आतंकवादी घटना के फिराक में थे। दूसरा है दिल्ली एयरपोर्ट पे जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग क्या है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। और तीसरा है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसके तहत लगभग 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लगभग 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। दोस्तों, इस घटना के बाद हमारे देश में मुस्लिम स्कॉलरों के प्रति, जो मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर है, उनके प्रति हमारे बाकी भारतीयों का क्या नजरिया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का किस हद तक क्या रोल रहा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। दिल्ली बम धमाका जो 10 नवंबर 2025 को सोमवार को शाम में 6:52 पर हुई, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल है। आज पीएम मोदी ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में घायल लोगों से मुलाकात कर उन लोगों को सांत्वना दी कि आरोपित लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस धमाके से पूरे देश के लोगों में चिंता और गुस्सा का माहौल है। सरकार ने इस घटना को आतंकवादी घटना घोषित कर दिया है। पुलिस ने शंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकवादी के पास 2 कार थी, जिसमें से एक कार दिल्ली में लाल किला के पास ब्लास्ट हो गई और दूसरी कार जो लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट थी, उसकी तलाशी के लिए दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया था और यह कार हरियाणा से बरामद कर ली गई है। दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों का ग्रुप, जिसका नाम था व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था। इस टेरर ग्रुप की एक मेंबर डॉक्टर शाहीन शहीद ने बताया कि वह पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। मतलब आतंकवादी घटना की तैयारी लगभग पिछले 2 साल से चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो आतंकवादी दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिए थे, वे पूरे देश भर में 200 आईईडी बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश रच रहे थे। आतंकियों का अगला टारगेट गुरुग्राम और फरीदाबाद था। साथ में ही देश भर के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन और बड़े मॉल्स थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि वो धार्मिक स्थलों पर भी हमला करना चाहते थे, जिससे देश में सांप्रदायिकता ना हो और हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़कर देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दे। इस कार्य के लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग के 8 डॉक्टरों को चुना, ताकि उन लोगों पे कोई शक न करे और बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सके। कार में ब्लास्ट कैसे हुआ, इसका पता अभी नहीं लगा है। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। अब बात करते हैं 3 दिन पहले की, यानी दिल्ली बम धमाके के 3 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी आतंकी घटना की योजना बनाई गई थी और वो घटना ऐसी थी कि अगर वो घटित होती तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन हमारे तकनीकी विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों की सजगता से हम उस दुर्घटना से बच गए। दुनिया के 10 सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली 9वें नंबर पर आता है, जहां पर सबसे ज्यादा यात्राएं होती है। और उस दिन 6 और 7 नवंबर को 800 फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत हुई थी। जीपीएस स्पूफिंग के चलते फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही थी। जीपीएस स्पूफिंग के चलते, जिसके कारण टेक ऑफ में भी दिक्कत होने लगी थी। फ्लाइट के लैंडिंग करने के लिए पायलट के सामने लगे स्क्रीन पे एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा मैसेज आता है और उस मैसेज के हिसाब से फ्लाइट को लैंडिंग करना होता है। परंतु यहाँ पर पायलट के पास मैसेज तो जा रहा था, परंतु सही मैसेज नहीं जा रहा था। पायलट के सामने लगे स्क्रीन पर रनवे के जगह पे घास का मैदान दिख रहा था और घास के मैदान पे रनवे दिख रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है। पायलट और एटीसी को गलत जीपीएस लोकेशन भेजना जीपीएस स्पूफिंग कहलाता है। जीपीएस स्पूफिंग के कारण जो फ्लाइट आ रही थी और लैंड नहीं हो पा रही थी, वो एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाने लग रही थी। बहुत व्यस्त एयरपोर्ट होने के कारण एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट आती थी और लैंडिंग नहीं होने के कारण सारी फ्लाइट एयरपोर्ट के चक्कर लगाने लगती थी। और डर ये था कि अगर ये फ्लाइट जो ज्यादा संख्या में होने के कारण टकरा गई तो सोचो कितने लोगों की जान जाती। अहमदाबाद गुजरात में 12 जून 2025 को सिर्फ एक फ्लाइट में दुर्घटना हुई थी तो 275 लोग मारे गए थे। सोचो यहाँ पे 800 फ्लाइट डिस्टर्ब हुई थी। अगर 2-4 फ्लाइट भी टकरा जाती तो कितना बड़ा दुर्घटना हो जाता। व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल क्या है? इसका मतलब होता है ऐसा टेरर ग्रुप जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, इस लेवल के पढ़े लिखे लोग हो इस ग्रुप में।
इस घटना के बाद अब कोई भी लोग किसी मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी भी मुस्लिम पेशेवर के पास जाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि दिल्ली घटना के बाद आम लोगों में मुस्लिम प्रोफेशनल के प्रति शक पैदा हो गया। अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसियों की, तो वो लगभग 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट, 25 से ज्यादा आतंकियों की गिरफ्तारी और 800 फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ करा के देश में एक बहुत बड़े आतंकी हादसा होने से बचा लिया है। इस नेक और महान काम के लिए हमारे देश दुनिया के रिस्पेक्टेड और लवली ऑडियंस की तरफ से हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को आभार और थैंक यू। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस पूरी घटना के बारे में कमेंट करके बताइए, और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद।